31 साल की उम्र में खाली लौट कर गया था। बुरा वक्त इन टाटा, टिस्को, उषा मार्टिन और ये की अमना ऑटो ने क्या है, इसका भी आएगा। हम उस इंतजार में बैठे हैं, हम उस इंतजार में बैठे हैं। आज जो IAS IPS हमसे आंख दिखा के बात कर रहे हैं, एक दिन उनकी वर्दी की गर्दी भी थमेगी। हम उस इंतजार में बैठे हैं और बिल्कुल हौसला देकर जाइएगा अपने आने वाली पीढ़ी से। यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया है, यहाँ कोई अमृत पान करके नहीं आया है। ये किताबों की बातें हैं, ये फिल्मी दुनिया की बातें हैं। रियल लाइफ में कोई अमृत पान करके नहीं आया है। बस अपने बच्चों को जरूर बताइएगा कि हमारे साथ अन्याय क्या हुआ है, हमारे साथ जुल्म क्या हुआ है, और उनसे जरूर कहिएगा हौसला रखना। इसी धरती में 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। इसी धरती में, यानी भारत की इसी धरती में 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। भले वो 300 साल 350 साल बाद गई, वापस लौटी की नहीं लौटी। ठीक है, टाटा का भी 100 साल हुआ है। अगर ये अपने कार्य में बदलाव नहीं लाते हैं, अगर ये झारखंडियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो उम्मीद करते हैं ये 100 साल का जो टर्म पूरा किया है, 150 साल आते आते इनका भी वही हश्र होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का हुआ था। देखते हैं कि आज ये अन्याय करने वाले कितने ताकतवर हैं। अरे मानते हैं आज इनके पास पूरा सिस्टम इनकी जेब में है, लेकिन हमें ये विश्वास उस प्रकृति पे है, हमें विश्वास उस पे है जिसने दुनिया बनाया है। अगर सच में हमारे साथ अन्याय हुआ है तो जरूर किसी न किसी बहाने इनसे हमारा इंसाफ लेगा, इनसे हमारे लिए न्याय मांगेगा, हमें पूरा विश्वास है। आज बड़ा दुख होता है, आज हमें इतना दुख होता है कि ये कंपनियां आज हमारी मिट्टी पे खड़ी है, आज ये कंपनी हमारे गांव पे खड़ी है, और आज हमारे लोगों का तिरस्कार किया जाता है, हमारे लोगों को फर्जी मुकदमे में जेल में भर दिया जाता है। आज बहुत दुख लगता है। उम्मीद करते हैं ये दुख के बादल एक दिन जरूर छटेंगे, हमारा समय जरूर आएगा। उस दिन के लिए हमें मेहनत करना होगा, हमें संघर्ष करना होगा, और हमें इंतजार भी करना होगा, इंतजार करना होगा उस दिन का। समय ताकतवर होता है, हम और आप ताकतवर नहीं होते हैं। हमारा समय आज बुरा है, हम मानते हैं। आज हम बदनसीब हैं, आज हमसे लाचार बेबस शायद दुनिया में कोई होगा कि आज हमारे गांव उजड़ गए, हमारे खेत खलिहान उजड़ गए, आज कंपनी का धुआं हमको मिला, उस धुएं से बीमारी हमको मिली, और आज नोट छापने का काम पूरे इंडिया के लोगों ने किया, और बदले में आज भी हमारे लोग भूख से मर रहे हैं। तो जरूर हमारे साथ न्याय होगा, उसके लिए हमें पहल करनी होगी, उसके लिए हमें एकजुट होना होगा, उसके लिए हमें संगठित होना होगा, उसके लिए हमें अपनी लड़ाई लड़नी होगी। और लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे लिए एक नया सवेरा नहीं आएगा, तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। इस बात के लिए कोल्हान वासियों को तैयार रहना होगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? लड़ाई लंबी होगी, क्योंकि इन्होंने निर्मल महतो जैसे बब्बर शेर के सीने में गोली दागने से परहेज नहीं किया था। निर्मल महतो यानी झारखंड का सबसे बड़ा लीडर, उस समय का बड़ा लीडर, यानी सबसे बड़ी पार्टी उस समय की झारखंड मुक्ति मोर्चा, आज भी सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की। और उस पार्टी का सेंट्रल प्रेसिडेंट, उस पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष कौन? निर्मल महतो। उस शख्स को मारने में इन्होंने देर नहीं किया। तो हमारी और आपकी भी साथ क्या? इसलिए लंबी लड़ाई है, ये संघर्ष लंबा है। आज हमें एकजुटता का परिचय देना होगा, आज हमें मजबूती के साथ लड़ना होगा। और यकीन मानिए, अगर आज हम लड़ेंगे ना, तो कम से कम आने वाली पीढ़ी के पास कुछ तो बचेगा। आज अगर हम नहीं लड़े तो आज जिस प्रकार इन्होंने हमारे घरों को घेर लिया है, जैसे इनके बाप का है, आज जैसे ये बाउंड्री वॉल करके बैठे हैं, जैसे इनके बाप का है, इनके बाप ने पहाड़ को काटा है, इनके बाप ने खेत बनाया है, बस समय इनका है, इनकी जेब में पैसा है, और जितने अधिकारी पदाधिकारी सब केवल शपथ लेते हैं संविधान का, लेकिन सब पैसे के लिए काम करते हैं। जिस दिन हमारा दौर आएगा, जरूर ये बाउंड्री वॉल भी टूटेगा, और ये जो अन्याय करने वाले लोग हैं उनका हौसला भी टूटेगा, उनका हौसला भी टूटेगा। इसलिए आज हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अपनी हिम्मत को हौसला दीजिएगा, अपने अंदर के गुस्से को
एक पात्र में, एक सांचे में ढाल कर रखिएगा। हमें आशा है हम जरूर ये पीढ़ी, आज की 21वीं सदी के झारखंड के युवा झारखंड के लिए एक नया सवेरा लेकर आएंगे, हमें पूरा आशा है। और आप सभी से कहना चाहेंगे साथ ही साथ कि हमारी लड़ाई आंदोलन के माध्यम से भी होगी और हमारी एक लड़ाई सदन में जाने के लिए भी होगी। हालांकि हम लोग लोकसभा का चुनाव हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन हमने एक बात कहा था कि याद रखना गालिब, अगर आप जीत भी गए और हम हार भी गए तो हमारे हार के चर्चे आपके जीत से ज्यादा होंगे। और वो हुआ। जो जीते हैं वो मुंह लटका के बैठे हैं कि मंत्री पद कहे नहीं मिला। जो लोग जीत के गए हैं दिल्ली, वो मुंह लटका के बैठे हैं कि मंत्री पद कहे नहीं मिला। और हम हार के जेएनयू में बैठ रहे हैं, हम हार के इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में बैठ रहे हैं, हम हार के दिल्ली की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बैठ रहे हैं। ये हमारे चर्चे हैं। ये हमने पहले ही कहा था, इसलिए कोई बात नहीं। लोकसभा का चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं। हम लोग लड़ने के लिए आए हैं, हम लोग झारखंड की जनमानस की हिम्मत बनने आए हैं। हम लोग कभी समझौता नहीं करेंगे। अगर समझौता करना रहता तो आज आपके विद्युत दादा के साथ साथ और जुबा मांझी दीदी के साथ साथ हम भी संसद भवन में शपथ ले रहे होते। लेकिन शर्त क्या होता कि उनकी दलाली करनी होती। ले रहते आपके विषय में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मंत्री जी से एक बार मिलिए। क्या अगर मंत्री जी के पास जाएंगे तो झोला लेके जाना होगा। अब पता नहीं झोला में वो क्या लेके जाते हैं, चावल लेके जाते हैं, सब्जी लेके जाते हैं, कोयला लेके जाते हैं। लेकिन वो अधिकारियों ने कहा कि अगर मंत्री जी से जाना होगा समस्या के बारे में मिलने के लिए तो मंत्री जी मिलेंगे बाद में, पहले झोला देना होगा। पता नहीं झोले में क्या होता है। तो यही हाल हमारा होता, यही हाल हमारा होता। अगर हम सांसद बन भी जाते हैं, एमपी आज अगर बन भी जाते हैं बीजेपी कांग्रेस जेल मालचू में जाके, तो यही हाल हमारा होता। हम टाटा पे बोल नहीं पाते, हम जोना ऑटो पे बात नहीं कर पाते, हम विस्थापन पे बात नहीं कर पाते, हम पलायन पे बात नहीं कर पाते, हम आईएएस आईपीएस के साथ सवाल नहीं कर पाते। तो भैया हमने यही कहा है कि पारसनाथ टाइगर हैं, आजाद रहना पसंद करेंगे। आपको आपकी गुलामी राजनीति मुबारक हो। इसलिए आपने